परिवार सच में अय्याशी कर रहा है और क्या दिखाना चाह रहा है। क्या जगत दीदी बिल्कुल देवी बनना चाह रही है क्या? मतलब वो किसी की जान लेकर ही मानेंगी और किसी को इतना मतलब क्यों मतलब टारगेट कर रही है कि वो कुछ करने के लिए तैयार हो जाए। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कंट्रोवर्सी फैमिली के बारे में। कंट्रोवर्सी फैमिली में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। तो फ्रेंड्स, जगत दीदी अपनी अय्याशी में इतना पागल हो चुकी थी कि उनको कुछ दिख ही नहीं रहा था। और सामने वाला जो इंसान है लप्पू, उसको तो कुछ पता ही नहीं चल रहा था कि मतलब क्या हो गया। उसके दिमाग ही काम करना बंद हो गया था और जिस वजह से वो मनीषा को चीट कर रहा था और जगत दीदी की वजह से लप्पू इतना पागल था, इतना पागल था तो कि वो मनीषा को भी किसी लायक नहीं समझता था। मनीषा के लिए हमेशा मतलब आंसू, पिछले 2 साल से उस लड़की ने जो भी आंसू बहाए हैं, जितना वो रोई है ना, और बोला जाता था रो मत रो मत रो मत, रोएगी रो मत, इस तरीके की बातें की जाती थी। आज वही जगत दीदी रो रो कर अपना मतलब कितना सोशल मीडिया पर, जब वो किसी भी चीज़ से बाज नहीं आती है, जब वो लास्ट में हार सी जाती है ना, थक जाती है किसी चीज़ को लेकर, तो बस रोने धोने का ड्रामा करने लगती है। आशीष जी का ड्रामा करने लगती है कि आशीष जी होते तो ऐसा नहीं होता, वैसा नहीं होता। तो तुम खुद ही अपने ऊपर इस प्रकार का वो कर रही हो, अपनी बेटी का भविष्य पूरी तरीके से बर्बाद कर रही हो। नाम के लिए तुम्हारी बेटी है बट तुम उसकी बेटी, अपनी बेटी की कोई भी कदर नहीं करती हो। अगर तुम कदर करती होती ना तो आज उसके जो फ्यूचर है ना इस तरीके का नहीं होता जिस तरीके से वो लड़की जूझ रही है। तुम्हें सिर्फ एक विडो होने के नाते भी तुम्हारे अंदर कोई भी कुछ नहीं था। तुमने एक शादीशुदा इंसान को बर्बाद किया है और फिर देखिए सुमित महल के साथ तुमने पूरा 4 साल बर्बाद किए हुए। और 4 साल में तुमने क्या किया? जब एंगेजमेंट के बाद तुमने उसका फ़ायदा उठा लिया, हर चीज़ से उसको नीचा दिखाना स्टार्ट कर दिया, हर चीज़ से उसको टारगेट करना स्टार्ट कर दिया। तुम राज फैमिली में कितना सोना चांदी दी हो, ये भी तो समझो। कितना तुमने सोना चांदी दिया राज फैमिली को। तुम एक बार सिर्फ उसके भाई प्रिंस की शादी में गई थी, तभी तुमने गोल्ड या फिर चांदी जो भी दिया हो तुमने दिया था, वो भी छोटी सी गोल्ड की रिंग दी हुई थी। बट तुमने लिया कितने बार है? तुम कितने बार ले चुकी हो राज फैमिली से? कितने बार सचिन तुम्हारे यहाँ गोल्ड सिल्वर देके गया है? कितने बार उसने बोला है कि कितने महंगे महंगे गिफ्ट दिए? तो तुमने क्या बोला है कि स्टार्ट तो मैंने ही किया था, ये सारी चीज़ें गोल्ड देना मैंने ही स्टार्ट किया था, उसने नहीं किया था, उसने तो बाद में किया। हाँ मानते हैं कि सबसे पहले तुम देकर आई हो बट वो तुमने लिया कितने बार है? हर छोटे छोटे फंक्शन में, हर छोटी छोटी बर्थडे पार्टी में वो कुछ रिंग देता था, वो उसकी सारी फ़ोटो भी होती थी, वीडियोज भी होती थी और पूरा तिवारी फैमिली इसमें शामिल है। हर चीज़ में तिवारी फैमिली ही शामिल है। और यहाँ पर इनके मतलब जब तुम अपने भाई और पापा की नहीं हो सके तो तुमसे अपनी बेटी के लिए क्या उम्मीद कर सकते हो? तुम अपनी बेटी का क्या कैसा भविष्य रखोगे? ये सारी चीज़ें भी तो समझ में आ रही है। आखिर जगत दीदी क्या करना चाह रही है? अयासी में इतना कैसे भूल गई कि उसकी भी एक खुद की बेटी है। आज अपनी बेटी को इस तरीके से देख, वो अपनी जैसा उसकी बेटी देखेगी वैसा ही बच्चे सीखते हैं और बच्चे उसी एटमॉस्फेयर में सीखते हैं जिस एटमॉस्फेयर में वो रहते हैं। अगर अच्छा एटमॉस्फेयर होता है ना तो बच्चे की जो सोचने समझने की क्षमता होती है ना वो बहुत जल्दी होती है। और जब एटमॉस्फेयर ही घर का ख़राब है, रोज़ बच्चे वही देखेंगे, वही कंट्रोवर्सी देखेंगे तो वो भी कंट्रोवर्सी करना सीख जाएंगे। क्योंकि देखिए तासी अभी बहुत ज़्यादा मतलब तासी का जो माइंड है ना इस समय, जो छोटे बच्चे का माइंड होता है ना वो बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है और बच्चे जैसा सीखते हैं। अभी तासी की एज कुछ ज़्यादा नहीं है, 5 साल की होगी या 6 साल की होगी, बट जो भी है ना वो अभी जो देखेगा वही सीखेगा। फिर देखिए राज फैमिली फिर से एक बार जंग के मैदान में उतर रही है। राज फैमिली में यहाँ हमें लग रहा है सिर्फ लप्पू इस बार मानेगा नहीं। हर चीज़ मतलब लप्पू हर चीज़ की उसने चैट बताई हुई है कि क्या क्या होता था नेहा के साथ, क्या क्या बातें होती थी हम लोगों की।
नेहा किस तरीके से कहती थी कि हम लोग तो शादी करेंगे, मरे तो हमारे दुश्मन मरे, हमें किसी से क्या लेना देना है, हमें किसी की लाइफ में क्या करना है, हम लोग तो शादी करेंगे, ऐस की लाइफ जिएंगे। तो भैया इस तरीके तक कोई लेडी मतलब जा सकती है, और फिर रोना नहीं समझी, रोना नहीं, इस तरीका का टॉन्ट आज खुद ही मतलब आंसू का सहारा ले रही हो आज किसी भी चीज़ में। और फिर क्या बोला गया था कि सुमित महल के साथ तुम्हारी जो भी बातचीत होगी, जो भी तुम अपना व्यू रखोगी, वो पॉइंट ऑफ पॉइंट व्यू रखोगी, तो फिर वो सारी चीज़ें कहाँ चली गई। और नीले ड्रम वाला केस कब का है? नीले ड्रम वाला केस तो 1 महीने पहले का है। सुमित महल को ऐसा शक हुआ कि शायद हमारे ऊपर नीले ड्रम वाला केस भी हो जाता, बट उन्होंने अपने थंबनेल में ये भी डाला हुआ था कि वे हम सामने वाले इंसान को नहीं बोल रहे थे, वे उस मकसद से नहीं बोल रहे थे। आखिर मतलब प्रिया गुप्ता कौन है? प्रिया गुप्ता जो भी है, प्रिया गुप्ता की वजह से आज जो भी हो रहा है वो ठीक नहीं हो रहा है। तो फ्रेंड्स, नेहा ने अपना लाइफ खुद ही स्पॉइल किया है, और नेहा सबूत दे रही है कि जैसा मेरे साथ मतलब आशीष जी के जाने के बाद हुआ, तो क्या कोई लड़की ये चाहती कि मतलब वो फिर से शादी करे और उसके साथ फिर से ही वैसा हो? ये सारी चीज़ें कोई लड़की चाहती? तो इस तरीके की बातें भी बोली जा रही है, हर चीज़ को मतलब बढ़ा चढ़ा कर बोला जा रहा है। उस समय नहीं देखा गया जब मनीषा को कितने रोते हुए देखते थे। 2 साल से मनीषा ने जो अपनी लाइफ को जिया है, उस लाइफ को देखते हुए आज मनीषा की आंखों में ऐसा लगता है कि सच में ये लड़की बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, अपने अंदर बहुत कुछ सहन कर रही है। और सच में मनीषा को देख के ऐसा फील होता भी है कि यार इसमें सहन शक्ति बहुत ज़्यादा है, बहुत कुछ फेस किया है 24 साल की लड़की ने। 24 साल की एज में तो देखिए लड़की के कितने सपने होते हैं कि हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, बट जो हुआ है इसके साथ वो बिल्कुल ठीक नहीं हुआ। और जो भी चीज़ें मनीषा मतलब बोलती थी पहले सोशल मीडिया पर, तो सारी चीज़ों को झुटलाया जाता था, क्योंकि सामने वाले को पता था कि वो कोई चीज़ का प्रूफ नहीं दे पाएगी। और लप्पू भी जगत दीदी के इशारों पर चलता था, जैसा जगत दीदी बोलती थी ना वैसा ही लप्पू करता था, और कुछ नहीं। लप्पू का मेन उद्देश्य था जगत दीदी को पाना, और दोनों एक दूसरे के प्यार में इस तरीके से वो हो गए थे कि कुछ बोला नहीं जा सकता। सुमित महल ने अपने वीडियो में खुद ही बताया कि मतलब ये शाम दोनों लप्पू और मतलब जगत दीदी इतना एक दूसरे के साथ वो थी कि मतलब वो मनीषा को अपने रास्ते से हटाना चाहती थी, मनीषा को जान से मतलब इतना जान में खतरा था इसकी कि मतलब कुछ भी हो जाता है। या फिर सचिन ने खुद बोला है कि हम देखिए जब ये मतलब इनका एंगेजमेंट हुई थी नेहा की, तब ये जब ये भोपाल गए हुए थे ना, तो भोपाल से आने के बाद इन्होंने कुछ पॉइजन खा लिया था, उसके बाद ये आईसीयू में भर्ती रहे थे। ये अपने आप को पूरी तरीके से ख़त्म करना चाह रहे थे, या फिर सामने वाले इंसान को पूरी तरीके से ख़त्म करना चाहते, तो इस हद तक गिरे हुए थे, इस हद तक मतलब ये सारी चीज़ें की हुई थी। तो भैया इस तरीके से, और फिर भैया इनका भाई किस तरीके से बोलता हो कि मेरी तो कोई इज्जत नहीं है। तिवारी फैमिली सच में या किस तरीके की इनकी कोई भी इज्जत नहीं है। सोशल मीडिया पर आज ये लोग रह रहे हैं ना, तो वो इनका जो भी है उस मकसद से रह रहे हैं, बट इनकी कोई भी इज्जत नहीं है। यहाँ पर इनका भाई देख लीजिए किस तरीके से डांस कर रहा था, और इनकी भाभी नॉर्मली किसी से कॉल कर रही थी, और मतलब अपनी बहन की इज्जत को बेच बेच कर सोशल मीडिया से पैसा कमाया जा रहा है। पूरा खानदान अपनी बहन की इज्जत को बेचकर, बहन खुद ही अपनी इज्जत को बेचकर सोशल मीडिया से पैसे कमा रही हो। और मतलब अभी लोगों ने इनको प्यार और सपोर्ट देना स्टार्ट भी कर दिया था, बट अब इनकी जो करतूतें है ना, इसके बाद से सब कोई की नज़रों में इनके लिए नफरत है और कुछ नहीं है। अभी हम भी सोचते थे कि ये मतलब जो भी हुआ सारी चीज़ें, एक लड़की मतलब बिना हस्बैंड के एक लड़की का जीना बहुत मुश्किल होता है। ये खुद ही अपनी वीडियो में बोली हुई थी कि मतलब हस्बैंड के बिना जीना कितना मुश्किल होता है, और वो सारी चीज़ें ऑडियंस भी इनका साथ देना स्टार्ट कर दी थी, बट इनको खुद ही नहीं पता था कि मतलब इतना पागल हो चुकी थी, सचिन के प्यार में इतना पागल हो चुकी थी कि सामने वाले इंसान को कुछ नहीं दिख रहा था। ये दोनों एक दूसरे में पागल। और सुमित महल को भी अपने रास्ते से हटाना चाह रही थी। एंगेजमेंट किसी और के नाम की, करवा चौथ का
एंगेजमेंट के बाद करवा चौथ का जो व्रत पड़ा था उसमें किसी और के नाम का, किसी और के प्यार का करवा चौथ में व्रत रखा गया। और देखिए सारी चीज़ें सचिन और जगत दीदी ही जानते थे। यहाँ पर मनीषा का जो हाल था ना, सिर्फ मनीषा ही जान सकती है और कोई नहीं जान सकता है। मनीषा के लिए एक एक दिन निकालना बहुत ही मुश्किल था। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। कैसा लगा आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, और अगर आप चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। और फ्रेंड्स आप लोग भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आखिर अब रोना धोना स्टार्ट क्यों हो गया जगत दीदी का। जगत दीदी मतलब अपना ब्लेम दूसरे पर क्यों डाल रही है। हर किसी पर ब्लेम डालना तो इनसे सीखो, अपनी गलती छुपाना इनसे सीखिए। देखिए किस तरीके से अपनी सोशल मीडिया पर गलतियों को छुपा रही है और धमकियां भी दे रही है। अगर कोई मेरे लिए कुछ बोलेगा तो मैं उसके चैनल को डिलीट करवा दूंगी, मैं उसके चैनल के साथ ये करवा दूंगी, तो धमकियां भी लीगल जाऊंगी। मतलब इस तरीके से कितना लीगल जाओगे रे यार, हद होती है हर चीज की। और हर चीज का एक दिखावा भी होता है। सुमित महल अपनी बातों को पॉइंट ऑफ पॉइंट व्यू रख रहे हैं, पॉइंट के साथ वो अपनी बातों को रख रहे हैं, इसमें कोई वो नहीं है। अगर मतलब वो गलत होते ना तो इतना ऑडियो क्लिप नहीं सुनाते, इतना वीडियो क्लिप नहीं सुनाते, हर चीज नहीं सुनाते। क्योंकि सचिन और जगत दीदी कहीं ना कहीं मिले हुए थे। आज भी सचिन और जगत दीदी मिले हुए, और इस मैदान की जंग में जगत दीदी को बचाने आए हैं लप्पू। फिर से देखना लप्पू ऐसा कदम करेगा जिसमें मनीषा को फिर से रोना स्टार्ट होगा, और मनीषा फिर से इस बार चीट होगी, क्योंकि मनीषा के साथ बहुत ही गलत किया जा रहा है। और इस बार जंग में उतरे हैं लप्पू, तो ये किसी की सुनने वाले नहीं। यहाँ पर इनकी माता जी भी इनको रोक रही है कि मत बोलो मत बोलो, इनकी वाइफ भी बोल रही है कि मत बोलो मत बोलो, बट ये अपनी हरकतों से बाज कहाँ आएंगे। ये कभी सुधर ही नहीं सकते। आप लोग कुछ भी कर लीजिए या कुछ भी बोल लीजिए, ये नहीं सुधरेंगे। और सभी ऑडियंस का कहना था कि इस बार सचिन को बोलना नहीं चाहिए, और सचिन अगर इस बार बोलेंगे तो बहुत कुछ हो जाएगा। और सच में वही सारी चीजें आ रही हैं कि 3 महीने तक जो लड़की मतलब जो औरत शांत थी 3 महीने तक, वो आज इतना क्यों बोल रही है। आखिर सचिन से डरती थी, अब सुमित महल की आगे मतलब सुमित महल को कुछ भी नहीं समझती है। सुमित महल को अपने पैरों की जूती समझती है। और पूरा फैमिली, पूरा तिवारी फैमिली आज सुमित महल को किस नज़रों से देख रहा है। पूरा तिवारी फैमिली ने आज ये बता ही दिया है कि जो अपने होने वाले जीजा को इस तरीके से बोलते थे, इस तरीके से बातचीत करते थे, वो क्या ठीक है। तो हमें नहीं लगता है कि सुमित महल के साथ ये शादी करके खुश रहती, क्योंकि कुछ ना कुछ सुमित महल के साथ भी कर देती। सामने वाले इंसान की लाइफ मतलब ख़राब होने से बच चुकी है। अगर उसकी लाइफ ख़राब हो रही थी ना, तो भगवान भी एक हिंट देते हैं कि मत करो उसके साथ शादी। वही सारी चीज़ें आई है, और ये कहीं ना कहीं सुमित महल की बहुत अच्छे कर्म है जो उनको इस रिश्ते से बचा दिए, नहीं तो ज़िंदगी भर के लिए वही रोना धोना स्टार्ट हो जाता। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही।